नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ओथेलो बाई विलियम शेक्सपियर। दोस्तों, यह एक ट्रेजेडी है। इसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। ट्रेजेडी का मतलब होता है एक सीरियस प्ले जिसमें एंड में किसी की डेथ होती है। स्पेशली ट्रेजेडी में मेन किरदारों की डेथ होती है, यानी कि कहानी के हीरो की या मेन प्रोटैगनिस्ट की। ओथेलो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्ले है और बॉलीवुड में इस पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम ओमकारा है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज जिंदगी का एक मिरर होती थी और वो सब ओथेलो नामक ट्रेजेडी में हमें पता चलेगा। तो आइए हमारी आज की वीडियो ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर शुरू करते हैं। दोस्तों, प्ले शुरू करने से पहले आइए एक नज़र कैरेक्टर्स पर डाल लें ताकि स्टोरी हमें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्ले के हीरो की जिसका नाम ओथेलो है। ओथेलो एक हप्सी है, मतलब काला आदमी। ओथेलो वेनेशियन मिलिट्री में जनरल है। हमारा दूसरा कैरेक्टर डेस्डिमोना है। डेस्डिमोना ओथेलो की वाइफ है और ब्रावेनिटो की बेटी है। हमारा तीसरा कैरेक्टर इयागो है। इयागो प्ले का विलन है और ओथेलो की मिलिट्री में एक सोल्जर है। ओथेलो इयागो पर भरोसा करता है, लेकिन बाद में इयागो नमक हरामी करता है। हमारा चौथा कैरेक्टर कैसियो है। कैसियो भी ओथेलो की आर्मी में एक सोल्जर है। यह बहुत ही ईमानदार है और ओथेलो इसे बहुत पसंद करता है। कैसियो प्ले में मेन कैरेक्टर की गिनती में आता है। हमारा पांचवा कैरेक्टर एमेलिया है। एमेलिया इयागो की वाइफ है और डेस्डिमोना की मेड सर्वेंट भी है। प्ले में इसका अहम किरदार है। हमारा छठवां कैरेक्टर मोंटानो है। मोंटानो साइप्रस का गवर्नर है। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले। इस कहानी की शुरुआत इटली में होती है, जहां पर दो जेंटलमैन रोडेर्गो और इयागो आपस में बातें कर रहे हैं। रोडेर्गो एक नोबल मैन है, मतलब पैसे वाला आदमी है, और इयागो एक विलन है। रोडेर्गो इयागो से कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया क्योंकि तुमने मुझसे डेस्डिमोना को पटवाने का वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ इयागो? तुमने मुझे धोखा दिया है। रोडेर्गो इयागो से कहता है कि डेस्डिमोना तो ओथेलो के साथ भाग गई, जिसके लिए तुम काम करते हो इयागो। इयागो रोडेर्गो से गुस्से में कहता है कि मैं भी ओथेलो से उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी कि तुम करते हो, क्योंकि ओथेलो ने मुझे अपना लेफ्टिनेंट बनाने की बजाय कैसियो को अपना लेफ्टिनेंट बना दिया था। तो यहाँ पर इयागो एक प्लानिंग करता है और रोडेर्गो से कहता है कि हम दोनों डेस्डिमोना के पिता के पास चलकर उसके घर के सामने चिल्लाकर बोलेंगे कि ब्रावेनिटो, तुम्हारी बेटी डेस्डिमोना ओथेलो के साथ भाग गई। और जब ये दोनों ब्रावेनिटो के सामने ऐसा बोलते हैं तो ब्रावेनिटो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। और अब इयागो ओथेलो के पास जाकर बोलता है कि हुजूर, डेस्डिमोना के पिता को पता चल गया है कि आप उसकी बेटी को लेकर भाग गए हैं और वो किसी भी समय आपके पास आते ही होंगे। लेकिन ओथेलो को कोई चिंता नहीं है। ओथेलो कहता है कि लब किया है, कोई चोरी नहीं की है। और अब डेस्डिमोना का पिता ओथेलो को पकड़कर ड्यूक के पास लेकर जाता है, जहां पर ड्यूक तुर्कों के हमलों की बातें कर रहा होता है। तभी ब्रावेनिटो ओथेलो को लेकर आता है और कहता है कि सरकार, मेरी मदद करो। अब ड्यूक भी चालाक है। वह सोचता है कि ओथेलो की जगह यदि कोई और होता तो मैं सजा भी दे देता, लेकिन ओथेलो तो आर्मी का जनरल है और ओथेलो को अपना पक्ष रखने के लिए कहता है। तो ओथेलो ड्यूक से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो मैंने गलत क्या किया। यहाँ पर ड्यूक अब डेस्डिमोना को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाता है, तो डेस्डिमोना तो ओथेलो का ही सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर ड्यूक सोचता है कि तुर्कों के हमले हो रहे हैं, हमारी सेना की रक्षा के लिए ओथेलो का रहना जरूरी है। तो ड्यूक अपना फैसला ओथेलो और डेस्डिमोना के पक्ष में सुना देता है और दोनों की शादी को लीगल मान लिया जाता है और ब्रावेनिटो को भी इस शादी को मानना पड़ा। अब ड्यूक ओथेलो से बोलता है कि तुर्कों के आक्रमण हो रहे हैं
ओथेलो, यू हैव टू गो देयर, लेकिन तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम डेस्डिमोना को भी अपने साथ ले जाओ। और इनके साथ इयागो और रोड्रिगो भी चले जाते हैं। इयागो रोड्रिगो से फिर कहता है कि तू चिंता मत कर, अब भी मैं तुमसे डेस्डिमोना को पटवा दूंगा। ये सभी समुद्र के सहारे साइप्रस जा रहे थे, तो उसी समय मोंटानो ने खबर दी कि तूफान इतना खतरनाक था कि तुर्कों का जहाजी बेड़ा समुद्र में डूब गया होगा। अब प्ले में कैसियो की एंट्री होती है, जो कि ओथेलो की आर्मी में सैनिक है, और ओथेलो ने कुछ समय पहले इसका प्रमोशन करके लेफ्टिनेंट बना दिया था। कैसियो एक ईमानदार व्यक्ति है और डेस्डिमोना का दोस्त बन जाता है। इनकी दोस्ती से ओथेलो को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ओथेलो कैसियो को बुलाकर कहता है कि तुर्कों का जहाजी बेड़ा समाप्त हो गया है, सबको साथ रखना और ज़्यादा जश्न नहीं मनाना। और ये कहकर ओथेलो और डेस्डिमोना अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अब यहाँ इयागो के दिमाग में एक प्लानिंग चल रही थी कि मैं कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करूँगा कि मैं ओथेलो से बदला ले सकूँ। जब ओथेलो अपने कमरे में सोने चला गया तो इयागो सोचता है कि कैसियो को मैं किसी तरीके से शराब पिला दूं और मोंटानो से लड़वा देता है। अब यहाँ ओथेलो की नींद खुल जाती है। बाहर आकर देखता है कि लड़ाई हो रही है, तो ओथेलो कैसियो को डांटता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ संभालने के लिए कहा था, लेकिन तुम लड़ रहे हो। ओथेलो कैसियो का लेफ्टिनेंट पद गुस्से में आकर छीन लेता है। मतलब इयागो जो चाहता था वो तो हो गया। अब इयागो डेस्डिमोना के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मालूम है कि ओथेलो ने कैसियो का लेफ्टिनेंट पद छीन लिया, बड़े दुख की बात है, और तुम ओथेलो को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। डेस्डिमोना सोचती है कि ओथेलो बात तो सही कर रहा है, तो डेस्डिमोना ओथेलो को समझाती है और कैसियो को वापस लेफ्टिनेंट का पद मिल जाता है। इयागो ने इतनी तगड़ी प्लानिंग कर रखी है कि हमें कहानी में आगे समझ में आएगा। मतलब इयागो ओथेलो के दिमाग में शक का बीज बोने की कोशिश कर रहा है। इयागो ने यहाँ एक गहरी चाल खेली। इयागो की वाइफ एमेलिया डेस्डिमोना के लिए काम करती है। इयागो ने एमेलिया से कहा कि डेस्डिमोना का रुमाल मुझे ला कर दे दो, और एमेलिया वह रुमाल इयागो को दे देती है, क्योंकि ये रुमाल ओथेलो ने डेस्डिमोना को यह कहकर दिया था कि इफ़ यू लॉस्ट दिस हैंडकरचीफ यू विल बी लॉस्ट मी। मतलब यदि तुम ये रुमाल खो दोगी तो तुमने मुझे खो दोगी। मतलब ओथेलो ने यह रुमाल एज अ टोकन ऑफ लव के रूप में दिया था। अब इयागो इस रुमाल को कैसियो के रूम में रख देता है, और यहाँ इयागो ओथेलो से जाकर कहता है कि हुजूर, आज तो हद हो गई, जो रुमाल आपने डेस्डिमोना को दिया था वह तो कैसियो के पास है। यहाँ पर ओथेलो डेस्डिमोना से वह रुमाल मांगता है, लेकिन जब रुमाल हो तो न मिलेगा। ओथेलो को यकीन हो गया जो इयागो बोल रहा था वो सही है, और ओथेलो गुस्से में आकर इयागो को लेफ्टिनेंट बना देता है और इयागो को आदेश देता है कि कैसियो को मार डालो। इयागो कहता है, हुजूर, मैं तो कैसियो को संभाल लूँगा, लेकिन डेस्डिमोना का क्या, जिसने आपको धोखा दिया। यहाँ पर ओथेलो का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है, लेकिन फिर से इयागो रोड्रिगो से कहता है कि तू चिंता मत कर, मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। रात को ये दोनों मिलकर कैसियो को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कैसियो रोड्रिगो पर हमला करके उसे घायल कर देता है और इयागो रोड्रिगो को ही मार देता है। अब ओथेलो डेस्डिमोना के कमरे में उसे मारने के लिए गया। पहले तो ओथेलो ने उसे बड़े प्यार से देखा और तकिया उठाकर डेस्डिमोना को मार डाला, और ये सब करते हुए एमेलिया ने देख लिया, और एमेलिया ओथेलो से पूछती है कि हुजूर, आपने डेस्डिमोना को क्यों मार डाला। तो ओथेलो डेस्डिमोना के गलत संबंधों के बारे में एमेलिया को बताता है। एमेलिया कहती है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। एमेलिया ने बताया कि इयागो ने वह रुमाल कैसियो के रूम में रखवाया था। जब ओथेलो ने यह बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि उसने ये क्या कर दिया। उतने में इयागो वहाँ पर आ जाता है, तो ओथेलो इयागो पर अटैक करता है और इयागो बीच में अपनी वाइफ एमेलिया को ले आता है।
और एमिलिया मर जाती है और यागो वहाँ से भाग जाता है। कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है कि ओथेलो को पछतावा होता है और वह तलवार से खुद को मार देता है और कहानी का ट्रेजिक एंड हो जाता है। यागो को भी पकड़ लिया जाता है और उसे भी मार दिया जाता है। मतलब इस कहानी में शक के कारण ओथेलो ने अपनी वाइफ डेस्डिमोना को मार दिया। तो दोस्तों, आपको यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगे जब भी कोई वीडियो आए तो वह आप तक सबसे पहले पहुंचे।